चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें दिया हुआ है लेसन नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। साइंस 1 का 6 लेसन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहाँ पर 4 टॉपिक्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं। दैट इज फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसके अंदर बहुत सारी सब टॉपिक्स हैं, वो हम लोग टाइम टू टाइम देखते रहेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। चलिए सीधे सीधे हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है और किस तरीके से हम लोग उसको देखते हैं, इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है आपको ब्रोकन पेंसिल ऑब्जर्वेशन, या फिर आपकी टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया हुआ था कि अगर हम कंसीडर करते हैं एक ग्लास, जैसे कि ये ग्लास है एक, ठीक है, इस ग्लास को कंसीडर करो और जब इसके अंदर हम लोग इसी के अंदर एक पेंसिल खड़ी कर देते हैं और धीरे धीरे पानी डालना शुरू करते हैं, तो आपको ये जो पार्ट है, मतलब कि ये देखो यहाँ पे सिर्फ इतना पार्ट अगर आप देखोगे, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये आपको जो है थोड़ा सा मोटा नज़र आएगा। देखिए जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस लेफ्ट साइड वाले फिगर में जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, येलो कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा मोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए दो तरीके की मीडियम हो गए, एक तो वाटर और भाई दूसरा जो है ये ऊपर की तरफ से जो आप देखने वाले हो यहाँ से अंदर, तो वो है हमारा एयर। तो दो मीडियम्स है, ठीक है, मीडियम एयर एक अलग मीडियम है, वाटर एक अलग तरीके का मीडियम है। तो जब लाइट हम लोग जो देख रहे हैं, तो लाइट जो है ये ग्लास वाटर में से हमारे आंखों की तरफ पहुंच रही है। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये जो पेंसिल है ये थोड़ी सी मोटी नज़र आती है। या फिर हम लोग इस तरफ से भी देखें तो वाटर जो है वो एक मीडियम और दूसरा बाहर की तरफ जब हमारे आंखों की तरफ वो लाइट एंटर हो रही है तो वो एक अलग मीडियम होता है। तो दो मीडियम्स होने की वजह से लाइट जो है वो बेंड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ वापस ताकि अच्छा दिखे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है कॉइन का। तो कॉइन के एग्जाम्पल में आपको जो पेंसिल वाला एग्जाम्पल था वैसे ही कॉइन वाले एग्जाम्पल में आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो आप जो कॉइन को देख रहे हो, आपको कॉइन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, इधर की तरफ नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है कॉइन, ये कॉइन दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल उसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाटर जो है एक अलग मीडियम और एयर जो है वो एक अलग मीडियम है। तो मतलब कि आपकी आंखें जो है वो एयर की तरफ है, वाटर के अंदर आप लोग वैसे भी नहीं है। तो दो मीडियम्स जब भी होते हैं तो लाइट जो है वो बेंड होनी शुरू होती है। यहाँ पे आपको असली में समझ आएगा कि होता क्या है, कि कॉइन अपेयर्स टू बी हियर बट द ट्रू पोजिशन ऑफ द कॉइन इज ओवर हियर। तो लाइट जो है, इसकी लाइट जो है देखिए किस तरीके से बेंड हुई आपकी तरफ। एक्चुअल पोजीशन तो ये थी उसकी, लेकिन जब वो वाटर से एयर की तरफ निकलना शुरू हुआ, यहाँ से एयर निकलनी, यहाँ पे एयर मीडियम चेंज हो गया तो वो बेंड हो गई। ओके, यहाँ पर भी आपको लाइव एग्जांपल देखने को मिल रहा है। आप लोग घर पे भी ये एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास में ग्लास नहीं है तो आप डेफिनेटली एक जो है छोटी सी कटोरी ले लीजिए, कटोरी के अंदर जो है वो वाटर फिल करना शुरू कर दीजिए। आपको देखना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे पानी जैसे जैसे आप भर दोगे पानी, और वहाँ पे कॉइन रखना है आपको, अंदर अंदर एक कॉइन रख दीजिए और देखिए, तो आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो पूरी तरीके से समझ आएगा कि किस तरीके से कॉइन जो है वो ऊपर की तरफ दिखता है। क्या आपने कभी नींबू पानी वाली गाड़ी में जो ग्लासेस है उसके अंदर बड़ा सा नींबू रखा हुआ होता है, बहुत बड़ा सा नींबू दिखता है अपने को, एक्चुअल में नींबू की साइज होती है इतनी, लेकिन दिखता है वो इतना बड़ा। ऐसा क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है उसके अंदर, और हमें दिखता है कि भाई जो नींबू छोटा सा है वो बड़ा सा दिखता है हमें, ग्लास की साइज का बड़ा सा दिखेगा हमें। तो ये दिस इज नथिंग बट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि यहाँ पे मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, इन बोथ द केसेस, ओके, both the cases it is observed that due to change in the direction of light while coming out of water, that is from one medium to another, this is called as refraction of light। क्या हो रहा है कि दोनों केसेस के अंदर डायरेक्शन जो है लाइट की वो चेंज हो रही है। और वो क्यों चेंज हो रही है?
क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ आता जा रहा है। ओके, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ आना, उसकी वजह से लाइट जो है वो बेंड होनी शुरू होती है। अब आ जाते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब। देखिए ये ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कंसीडर करते हैं हम इसको, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रे जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो ये जो बनेगा ये नॉर्मल है, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। इसको पिन पॉइंट कर देता हूँ अच्छे से दोस्तों, दिस इज नॉर्मल, दिस इज द रे, इंसिडेंट रे। ओके, तो सबसे पहला रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे जो है सबसे पहला रिफ्रैक्शन होने वाला है। पॉइंट मार्क कर देते एक बार वापस, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसी पॉइंट पे पहला रिफ्रैक्शन होने वाला है, याद रखिएगा इस पॉइंट पे, एन पे पहला रिफ्रैक्शन होगा। लाइट जो है वो यहाँ से A8 से N की तरफ आई, ये लाइट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना यहाँ पे, और फिर बेंड हो गई, देखो टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, अंदर की तरफ बेंड हुई, ठीक है। तो लाइट जब, ये जो एयर दिया हुआ है ये रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम मतलब क्या, थोड़ा सा हल्का मीडियम, इसको रेरर मीडियम बोला जाता है, हल्का सा, हल्का होता है रेरर मीडियम। ये जो ग्लास है, ग्लास क्या है, ठीक है, डेंस है, इसलिए उसको बोला जाता है डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम, ठीक है, याद रखना है डेंसर। तो जब भी लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है ना, यहाँ से इसका एक्चुअल पाथ यहाँ से था, यहाँ के यहाँ पे आ गई, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आई है, तो ये नॉर्मल के पास में आ गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ यहाँ पे आर बना दिया। अब यही लाइट आगे जा रही है और इस पॉइंट पे वापस बेंड होने वाली है। अब पहले से ही ये रे ग्लास के अंदर से चल रही थी, तो ग्लास के अंदर जो है पहले से डेंसर है, और रे एयर जो है वो तो रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम मतलब क्या, हल्का। तो जब डेंसर से रेरर मीडियम में आती है, मतलब कि जब बाहर निकलती है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, देखो दूर चली गई, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो है आई आई जो लिखा हुआ है, ये रिफ्रैक्टेड रे थी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे है ये पहले से। तो ये जो है ये नॉर्मल के साथ यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, और यहाँ से बाहर निकलती है दूसरी रिफ्रैक्टेड रे। तो दो रिफ्रैक्शन हुए, शुरुआत का रिफ्रैक्शन जो था वो हुआ पॉइंट एन पे, और साइड का नाम था पी क्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर लिखा हुआ था। सेकेंड रिफ्रैक्शन यहाँ पे पॉइंट एम पे हुआ, और साइड थी एस आर। ओके, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और ई इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो आई और ये है ये होते हैं एक दूसरे से इक्वल, ठीक है, ये एक दूसरे से इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ये दोनों आर और आई इक्वल है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एमर्जेंट रे, इसको एमर्जेंट बोलता है, एंगल ऑफ एमर्जेंस, बाहर निकल रहा है ये, तो इसको हम लोग ई बोलते हैं। आई और ई ये दोनों भी इक्वल होते हैं। इसी के साथ साथ जो रे की एक्चुअल पोजीशन थी, रे ए एन जो थी, अगर बेंड होती ही नहीं तो ये यहाँ से दिखती है आपको, और ये जो एम डी जो है ये रही दूसरी रिफ्रैक्टेड रे। तो ए एन और एम डी ये दोनों एक दूसरे से हमेशा पैरेलल रहते हैं। इस तरीके से आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब करना है, ठीक है। अब मैं आगे इसको ले जाता हूँ थोड़ा, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते क्या है, उसके बाद में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो समझ के हम हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म कर देंगे। चलिए पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं, बहुत सिंपल है, जो आप लोगों ने पहले क्लासेस में भी किया हुआ है वैसा ही कुछ है। एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल
to the surface of the slab at that point, that is CD, and 3 incident ray, refracted ray and the normal are in the same plane. भाई ये सब जो है ये सब सेम प्लेन में लाई करते हैं. ये हम लोगों ने रिफ्लेक्शन वाले में भी किया था. इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये लास्ट टाइम था. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन. यहाँ पर भी वही सेम है. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन. इतना याद रखना है आपको. सेकेंड पॉइंट क्या है? हियर एयर एंड ग्लास, the ratio of sin I to sin R is a constant. sin I upon sin R is equal to constant. अभी ये जो है ये हम लोग आगे डिटेल में करेंगे. sin I upon sin R is equals to constant. आपको सिर्फ अभी के लिए ये याद रखना है, ठीक है. Here I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. सेकेंड पॉइंट ये है जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है. तो 2 पॉइंट बहुत छोटे से और इजी से पॉइंट है, आप लोग कभी भी लर्न कर सकते हो इसको. ये डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. बाकी ऊपर जो मैंने ये डायग्राम एक्सप्लेन किया था आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा. इनको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट था. अब आ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. मैंने पहले से ही कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं यहाँ पे 4-5 पॉइंट, जो कि कुछ इस तरीके से है कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे वाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट. मतलब कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, जैसे कि हमने देखा कि ये ग्लास स्लैब था तो रे ऑफ लाइट एयर से एंटर हुई यहाँ पे, ठीक है. तो मतलब इसका एक्चुअल पाथ हम लोग ऐसे ड्रॉ करके थे. तो फिर जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो रे जो है इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है. ये एंगल और ये एंगल जो है वो सेम होना चाहिए, याद रखना. इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर इक्वल. ओके. तो वही सेम लिखा हुआ है कि जब डायरेक्शन चेंज होती है लाइट की तो उसका मतलब है कि मीडियम भी चेंज हो रहा है, ठीक है. दिस इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. तो हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कुछ और होगा. हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो है लाइट की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, उतनी वो बेंड हो सकती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन उतना ही कम या ज़्यादा हो सकता है. वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया, जो कि मैंने अभी बता दिया. एयर का अलग है और वैसे ही दूसरा कोई मीडियम होगा तो उसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग वैक्यूम के साथ में किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते हैं उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. याद रखना, वैक्यूम के साथ में जो भी होगा कंपेयर उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ज़्यादा है वो सिर्फ और सिर्फ उस लाइट की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि उस मीडियम में वो लाइट कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है. यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं पहले से. एयर का है 1.0003, आइस है 1.31, वाटर का 1.33 ज़्यादा है, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.39, डायमंड में 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है. अभी देखो, अब फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 ऐसे लिखा जाता है. इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. उसका फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 दैट इज v1, पहले से लिखा हुआ है. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 v1 अपॉन v2. तो इसका मतलब ये जो 1 पीछे लिखा हुआ है यहाँ पे न्यूमरेटर में वो पहले आ जाएगा और जो पहले लिखा हुआ है 2 वो नीचे आ जाएगा. ऐसी ट्रिक होती है, इसको इस तरीके से किया जाता है, ठीक है. तो ये फॉर्मूला जो है हम लोग आगे कुछ न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. तो आज की टॉपिक हम लोगों ने की कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने किया. हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो अच्छे से कर लिया. उसके बाद में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से किस तरीके से लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होती है वो किया. हम लोगों ने ये शुरुआत के जो 2 कंसेप्ट थे दैट इज़ रिफ्रैक्शन होता क्या है एक्चुअल में, जैसे कि पेंसिल और कॉइन का एग्जांपल लेके या फिर नींबू वाला एग्जांपल लेके, लेमन वाला एग्जांपल लेके ये किया. ओके. तो
ये सारे टॉपिक्स जो है आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।